अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको एक बात के बारे में समझाना चाहता हूँ। मारिफत का तो क्या, क्योंकि आज लोग मारिफत के बारे में खुद गुमराह हैं, लाखों करोड़ों को गुमराह कर रहे। क्योंकि वो क्या धोखा देते लोगों को कि 30 पारे शरीयत है, 10 पारे मारिफत है बोलते, यानी 40 पारे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 पारे कुछ मुसलमानों को दे दिए, 10 पारे कुछ और मुसलमानों को दे दिए। ऐसा बोलकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करते हैं। कभी अल्लाह के रसूल नाइंसाफ़ी नहीं किए, सस्पेंस में कोई चीज़ नहीं रखे, ना अल्लाह रखा ना रसूलुल्लाह रखे। दोस्तों, आज मारिफत क्या है, सिंपल चीज़ है, मैं आपको समझा दूं। जिसकी समझ में मारिफत आ जाए उसके अंदर से गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। गुस्सा इसलिए ख़त्म हो जाएगा, जो कुछ होता है वो अल्लाह की तरफ से हो रहा है, फिर मैं गुस्सा क्यों करूं? उसकी एक मिसाल देके समझा दूं। आप टीवी देखते हैं, टीवी के अंदर कभी सीरियल देखते हैं, कभी पिक्चर देखते हैं। उसमें कभी रोने का भी आता है, कभी हंसने का भी आता है, कभी खुशी का भी आता है, कभी गमी का भी आता है। क्या उन पिक्चरों को देखकर आप गुस्सा करेंगे? उन पिक्चरों को देखकर आप रोएंगे? नहीं, आप रोते भी नहीं, गुस्सा भी नहीं करते। क्यों? आपकी समझ में आ गया, आप समझ गए ये झूठे कहानियां हैं। ये सीरियल फिल्म जो है ये चुपके एक झूठे कहानियां बनाकर बता रहे बोल के आपकी समझ में आ गया। यही एक मारिफत है कि समझ में आ जाए। दोस्तों, मारिफत के माने ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा का तो किसी में ताकत नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। इल्लल्लाह के माने हर ताकत का मालिक अल्लाह है। यानी नादान कौम क्या करते, ताकत की पूजा करते। यानी पानी में ताकत है जान से मारने की, एक इंसान को डाल दिए तो मर जाएगा, तो पानी की पूजा करते। आग में डालने से जल जाएगा, इंसान मर जाएगा, आग की पूजा करते। सांप काटने से इंसान मर जाएगा, सांप की पूजा करते। तो एक मोमिन मुसलमान जिसकी समझ में मारिफत आ जाए वो किसी चीज़ की पूजा नहीं करता। क्यों? इसलिए इस मालिक का बनाने वाला परवरदिगार है, इस पानी का बनाने वाला परवरदिगार है, इस सांप को पैदा करने वाला परवरदिगार है, ये आग को बनाने वाला परवरदिगार है। उसकी समझ में आ जाएगा, फिर वो चीज़ों की पूजा नहीं करेगा, चीज़ों की इबादत नहीं करेगा। वो मिट्टी की, पत्थर की, झाड़ की, इंसान की पूजा कभी नहीं करेगा। क्यों? इसका सबका मालिक एक है, अल्लाह सबका मालिक है। उसकी समझ में आ जाता है। दोस्तों भाइयों, इसलिए मारिफत क्या है? अल्लाह की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देना। और मारिफत जिसकी समझ में आ जाए उसका दिल हमेशा शुक्र का हो जाता है, उसकी जुबान हमेशा जिक्र की हो जाती है। समझो, उसकी समझ में मारिफत आ गया। अल्लाह जिस हाल में रखे, जैसे भी रखे, वो शाकिर बन के जीता है। शाकिर और जाकिर, यानी शुक्र का दामन नहीं छोड़ता, यानी जिक्र का दामन नहीं छोड़ता। यह है मारिफत के माने अल्लाह का करना समझ में आ जाए। दोस्तों भाइयों, कानून शरीयत क्या है? अल्लाह का कानून है। अल्लाह का कानून क्या है? दोस्तों, अल्लाह जो चीज़ जिस काम के लिए पैदा किया है वो चीज़ उसकी मर्जी से इस्तेमाल करें। यानी आंख बनाया है अल्लाह, ये आंख को अल्लाह की मर्जी से इस्तेमाल करें। यानी माँ को माँ समझ कर देखें, बीवी को बीवी समझ कर देखें, बहन को बहन समझ कर देखें, दोस्तों बेटी को बेटी समझ कर देखें। यह है मारिफत। अगर उसकी समझ में नहीं आया वो सबको एक नज़र बना देता है, जलील व खार बन जाता है।
दोस्तों, अल्लाह जो चीज़ जिस काम के लिए पैदा किया है वो चीज़ उसकी मर्जी से इस्तेमाल हो जाए। यानी ये ज़ुबान है, झूठ नहीं बोलना, सच्चाई के साथ जीना। अगर मारिफत कानून अल्लाह का समझ में आ जाए, कभी उसकी ज़ुबान झूठी नहीं होती। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, एक मोमिन मुसलमान गुनहगार हो सकता है, क्योंकि आज के माने गुनाह कर देता है, देखना नहीं देख लेता है, सुनना नहीं गलत चीज़ सुन लेता है, बोलना नहीं गलत कभी बोल देता है। एक मोमिन मुसलमान से गुनहगार हो सकता है, बल्कि एक मोमिन मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। जो झूठा है वो मोमिन मुसलमान हो नहीं सकता। इसीलिए एक इंसान आके, एक शख्स आके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, या रसूलुल्लाह, मेरे अंदर बहुत से गलतियाँ, बहुत से मैं खताएँ हैं, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, हर बुराई मेरे अंदर है, मैं सारे बुराइयाँ तो छोड़ नहीं सकता। हाँ, आपसे वादा करूँगा एक बुराई तो छोड़ दूँगा, आप जो बोलते हैं उस बुराई को छोड़ दूँगा, मेरा वादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, झूठ को बोलना छोड़ दे, बाकी का जो भी करता है वो कर ले, झूठ बोलना छोड़ दे। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, आज से ही कसम खाता हूँ मैं आखिर सांस तक झूठ नहीं बोलूँगा। बोलकर वो कभी फिर शराब के दुकान को जाता है, सोचता है अरे कल मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊँगा, जाकर रसूलुल्लाह पूछेंगे कल कहाँ गया था, मैं बोल सकता हूँ शराब के दुकान को जाऊँ, गया था मैं, शराब पिया नहीं, शराब एक नहीं पीना, छोड़ देता है, शराब नहीं पीऊँगा, बाकी का पूरा बुरा काम करूँगा। फिर दूसरे दिन चोरी के लिए जाता है, वो रात तमाम चोरी भी करता था। फिर सोचा कि कल रसूलुल्लाह पूछेंगे कि मैं कैसे बोलूँ मैं चोर जाके चुराया बोलकर, चलो एक चोरी का काम छोड़ देंगे। हाँ, फिर वो चुराने जाना भी छोड़ देता है। फिर कहीं जिना के घर को जाने की इरादा था, जाता जाता सोचा मैं तो जिना के घर को जा रहा हूँ, कल रसूलुल्लाह पूछेंगे मैं कौन से मुंह से बोलूँ मैं जिना के घर को गया था, चलो ये एक छोड़ देंगे, बाकी का सब करेंगे, वो भी छोड़ देता है। तो इस तरह जो है दूसरे दिन आता है अल्लाह के रसूल के पास, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कल क्या क्या किया बोल। अल्लाह के रसूल, इस तरह मैं हर जगह गया मगर करने मुझे दिल नहीं हुआ, ये सारे बुराई में छोड़ दिया। मेरे दोस्तों, बुराई सारे बुराइयों की जड़ झूठ है। इसलिए आप झूठ से परस कीजिए, मरने से पहले इंशाअल्लाह सच्चे और पक्के मोमिन बन जाएंगे और मारिफत शरीयत आपकी समझ में आ जाएगा। बात सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, 5 लाजे आपकी मेरी ज़िंदगी सलामत है। फिर मिलते रहेंगे। 9343560908।